गुड आफ्टरनून गाइस। और एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। और गाइस, आज का जो हमारा क्लास है वो इम्परेटिव सेंटेंस पे आधारित क्लास है। इसके पहले भी इम्परेटिव पर सेंटेंस अभी आप पढ़ रहे हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस में हमने कहा था कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट आए या ना आए उसको रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलते हैं। तो हमने ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ लेट अस। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ लेट अस। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा यूज ऑफ लेट अस। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट अस आने पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आज वही हम सीखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक वो हर वीडियो पहुंच जाए जो अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए आते हैं। कह रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इम्परेटिव सेंटेंस में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट क्या है? लेट वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध होता है। क्या कह रहा है कि लेट वाले वाक्यों से किसका बोध होता है? प्रस्ताव का। और उन्हें बदलने के निम्न नियम है या निम्नलिखित नियम है। क्या है? उन्हें बदलने के निम्नलिखित नियम है। अब उनके क्या क्या नियम हैं, चलिए जानते हैं। पहला है यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू हो। ध्यान देना, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो? लेट अस से। तो मतलब और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना। कह रहा है सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। आप स्वतंत्र हैं, चाहे प्रोपोज्ड में बदलिए चाहे सजेस्टेड में बदलिए, इसके लिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। अब फिर इसमें क्या कह रहा है? इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब की बार देखिए, अभी इम्परेटिव ही पढ़ रहे थे। इम्परेटिव में पहले जो टॉपिक आप पढ़े, जब आप ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज में बदल लेते तो वहाँ टू का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लेट अस का प्रयोग होने लगा, तुरंत हम इसको किस में बदलने लगे? यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करने लगे? दैट का। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव केस अस को, मतलब लेट के बाद जो अस आ रहा है उसी के ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदल देते हैं। क्या कह रहा है? अस को आप चाहे वी में बदल दो और चाहे दे में बदल दो, इसके लिए आपके ऊपर भी कोई बाउंडेशन नहीं है। अस की जगह पे आप चाहे वी लिखेंगे चाहे दे। फिर क्या कह रहा है? लेट को शुड में बदल देते हैं, और लेट को शुड में बदल देते हैं जो वी या दे के बाद लिखा जाता है। क्या कह रहा है? जो वी या दे के बाद यहां हो जाएगा लिखा जाता है। चलिए, ये तो आप रूल समझे। अब इसमें मेरा ट्रिक देखिए। ये ट्रिक अब जितना आपको रूल से बताया गया उतना ये ट्रिक क्या कह रहा है? ट्रिक में क्या कह रहा भाई मेरे? ऐसे बनाएंगे इसको। यहां ऐसे लिखेंगे सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसे आप किस में बदलोगे? प्रोपोज्ड में। किस में?
प्रोपोज्ड या सजेस्टेड। क्या हो गया, चाहे आप प्रोपोज में बदलो या सजेस्टेड में। फिर क्या कह रहा है इसमें, एक पॉइंट और कह रहा है, अब की बार कह रहा है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इसी में इन्वर्टेड कामा, इसी में जब हम इन्वर्टेड कामा की बात करेंगे, इन्वर्टेड कामा की जब बात करेंगे तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या कहा गया था, कंजक्शन दैट। चेंज हुआ भाई, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। क्या कह रहा है, कंजक्शन दैट को। अब इसी में फिर क्या कह रहा है, ऐसे जान लो, लेट अस को हम किस में बदल देंगे, लेट अस को आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप लिखिए दे शुड में, या फिर दे शुड में लिखो, या फिर वी शुड में। अब लेट अस की जगह पे हमको लिखना दे शुड या वी शुड। अब एक चीज और जो नोटेड पॉइंट है, और नोटेड वो क्या है, नोटेड ये है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। फिर से जानेंगे, हमने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाते ही बता दिया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, यही तो बताया गया था। जैसे चलिए आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस प्ले द मैच। जैसे है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस प्ले द मैच। तो हम इसको किस में बदलेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो हमने क्या कहा, ही है तो ही। भैया सेड कहाँ गया, देख लेते हैं। देखिए, अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे प्रोपोज्ड में बदल दीजिए और चाहे सजेस्टेड में। तो चलिए, ही आपके ऊपर है, PROPOSED, प्रोपोज्ड। मी है, हो गया मी। हाय भैया, कमवा हटाने के लिए किसका प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग। हमने कहा लेट अस को, पहले कहते जो नियम लिखाया गया था, जो लिखवाया गया पहले कहा गया अस को बदलो, चाहे दे में, और चाहे अस को कहा गया था चाहे दे में बदलो और चाहे वी में बदल दो, तो बदल दिए दे में। और लेट की जगह पे हमको लिखना था शुड, तो यहाँ हो गया दे शुड। अब लेट अस, या हमने इसको अलग तरीके कि भैया लेट अस के जगह पे चाहे दे शुड लिख लो चाहे वी शुड, आप स्वतंत्र हैं। तो हमने इसकी जगह पर, लेट अस की जगह पे लिखा दे शुड, और पूरा का पूरा इसे लिख देंगे प्ले द मैच। तो प्ले द मैच, क्लियर। आगे जैसे अगला फिर देख लेते हैं, और अगला क्या है, they said to him, let us
लेट अस गो आउट फॉर वॉक। चलिए इसी को बना लेते हैं, इसी को भी हम बनाएंगे, ये भी उसी तरह बनेगा। कैसे? दे है तो यहाँ भैया हुआ आपका दे, सेड की जगह पे आपको प्रोपोज लिखना है, प्रोपोज्ड, या सजेस्ट लिखें, प्रोपोज्ड हिम है तो ही गए हिम, हाई कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब यहाँ लेट अस की जगह पे क्या लिखना है? हमने भी बताया चाहे दे शुड लिखो और चाहे वी शुड, तो पहले में हम दे शुड लिखे थे, अब की बार हम लिख देते हैं वी शुड। अब ये हो गया, फिर गो आउट फॉर वॉक बच रहा है तो वही लिख देंगे, गो आउट फॉर वॉक। समझ में तो आ ही रहा होगा, आपको समझ में आ ही रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं, एक एक्सरसाइज और देख लेते हैं लेट का। चलिए भाई, जैसे राम सेड, लेट अस फ्लाई द काइट। जैसे लिखा है राम सेड, राम ने कहा, लेट अस फ्लाई द काइट, हमें पतंग उड़ाने दो। तो देखिए जब इस तरह की बातें होंगी तो ऐसे ही इसको भी उसी तरह बना लेंगे। जैसे राम है, राम है तो हो गया भैया राम, सजेस्टेड में बदल दो, सजेस्टेड। अब कुछ नहीं है तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आप प्रयोग करेंगे कंजक्शन दैट। फिर लेट अस की जगह पे चाहे वी शुड या दे शुड, आप स्वतंत्र हैं, तो यहाँ हो गया आपका दे शुड। फिर फ्लाई द काइट है तो फ्लाई द काइट, ठीक है। तो इस तरह से हम लेट अस का यूज करेंगे और संभवतः आपको लेट अस का यूज तो समझ में आ ही गया होगा। और आज हम लेट मी का भी प्रयोग कैसे किया जाएगा इसको भी हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो चलिए हम प्रयोग की बातें जब करेंगे तो अब यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ आपका हेडिंग हो जाएगा यूज ऑफ। अब यहाँ होगा जो लेट मी, क्या हो जाएगा? यूज ऑफ लेट मी। तो लेट मी के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे चलिए जानते हैं। चलिए सीखते हैं क्या कह रहा है। यदि वाक्य लेट मी से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेड, यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई
ऑब्जेक्ट हो या ना हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, बदल देते हैं। क्या कह रहा अब की बार भैया, कह रहा सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना। अब की बार हम कब बदलेंगे, जब आपका वाक्य शुरू होगा लेट मी से, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। INVER इन्वर्टेड कामा, हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। और लेट, क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं और इस तरह लिखें कि और बाद में लेट लिखकर मी को बदल देते हैं। एक ये नियम है, ठीक है। कह रहा है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसके दो तरह के नियम हैं, इन्वर्टेड कामा हटाने कभी कभी टू का प्रयोग होगा, कभी कभी दैट का, कभी कभी नहीं, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो टू का जब प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग करने के बाद लेट लिखेंगे और लेट के बाद तुरंत फिर मी को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। या एक नियम और इसका है, और वो क्या है आप जान लें। या फिर एक नियम क्या है दूसरा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे हम कर लें, एक नियम ये हुआ और एक नियम ये हुआ। फिर क्या कह रहा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, क्या कहा जा रहा है, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं और लेट मी के स्थान पर क्या कह रहा है, अब की बार इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और लेट मी के स्थान पर ही माइट बी अलाउडेड टू लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, ही माइट, उसके बाद फिर क्या होगा, बी अलाउडेड टू लिखकर शेष वाक्य को जोड़ देते हैं।
ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, नोट करके आप लिख सकते हैं, लेट मी से शुरू होने वाले वाक्य, लेट मी से शुरू होने वाले वाक्यों में निवेदन का भाव होता है, निवेदन का भाव होता है। ठीक है। अब इसी को हम कैसे बनाएंगे ये जानते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक जानेंगे। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे और ट्रिक हमारा क्या होगा, पहला, जैसे यहां हम लिखेंगे सबसे पहले सेड, क्या हो जाएगा यहां, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट। सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ये का हम बदल दे किसमें, रिक्वेस्टेड में। अब यहीं पे देखिए इन्वर्टेड कामा वाला टॉपिक। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इन्वर्टेड कामा वाला दो तरह से, हाँ दो तरह से है, लेकिन इसको हम शार्ट कर रहे हैं अभी। देखिए इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने कहा दो चीज़ों का प्रयोग करेंगे, एक बार दैट, ठीक, ओ सॉरी, एक बार दैट और एक बार टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में यहाँ हो जाएगा पहले बार टू और उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा दैट। दैट के बाद हमने टू में क्या कहा था कि उसमें आप कुछ चेंज करेंगे, और दैट में के बाद दैट ही माइट बी अलाउडेड टू प्लस शेष वाक्य, यही हमने कहा था। और इसमें टू के बाद लेट मी को बदल देंगे, अब भैया एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो गया। जितना मैंने आपको लिखाया उतना इसी में आ गया। अब कैसे आ गया, हम एक्सरसाइज के माध्यम से इसको समझेंगे। अब एक्सरसाइज के माध्यम से क्या समझेंगे, जैसे ही सेड टू, ही सेड टू हिज ऑफिसर, कह रहा ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। हमने कहा भैया जब लेट मी से शुरू होगा कोई वाक्य, किससे शुरू होगा, लेट मी से शुरू होगा, तो लेट मी को हम सेट को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड, अब हिज ऑफिसर है तो ये हिज ऑफिसर, हाई कमवा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। क्लियर। अब हम कहे जब दैट में आपको बदलना है, सॉरी पहले टू वाला देख लेते हैं उसके बाद दैट, यहाँ हो गया टू। अब टू के बाद हम कहे फिर लेट मी को बदल देंगे, ठीक है। अब टू के बाद लेट है तो हो गया लेट मी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो जैसे आई के बाद मी वैसे ही के बाद हिम, तो लेट हिम, यहाँ हो जाए गो और गो के बाद यहाँ हो जाएगा होम।
क्लियर? या इसका एक तरीका और है, वो क्या है, या आर करके हम इसको दूसरी तरह से भी बदल सकते हैं। और दूसरा क्या है, ही है तो ही, रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड, हिज ऑफिसर है तो ये हिज ऑफिसर। अब यहाँ टू की जगह पे हमको क्या लिखना है, दैट, तो टू की जगह पे होइगे भैया दैट। फिर लेट मी की जगह पे क्या लिखना, ही माइट बी अलाउडेड टू, तो यहाँ हो जाएगा दैट ही माइट बी अलाउडेड। अलाउडेड, अलाउड, अलाउड, अलाउड ही रहेगा, अलाउडेड नहीं होगा, अलाउड ही होगा। ठीक है, अलाउडेड। अब जैसे लेट मी की जगह पे हमने क्या लिखा, ही माइट बी अलाउड, अलाउड के बाद यहाँ फिर क्या हो जाएगा, क्या बच रहा, सीधे टू है, टू, और टू के बाद गो, गो के बाद हो जाए होम। ठीक है, यहाँ टू लिखना है और टू के बाद ही आपको कुछ बदलना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका कि ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, ये तो सेम है। टू की जगह पे बदलेंगे तो टू, जब इन्वर्टेड काम हटाने के लिए तो टू, लेट मी को सीधे डायरेक्ट बदल दिए और डायरेक्ट के बाद डायरेक्ट ऐसे, मतलब इसमें डायरेक्ट जाना है। और इसमें टू की जगह पे दैट और लेट मी की जगह पे ही माइट बी अलाउडेड टू गो हो। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ अगर ट्रिक में और कुछ लिखना चाहें तो यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं, और वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं अब इसमें आप कुछ नहीं बताएंगे, अब करेंगे तो आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग, तो इतना ही ट्रिक समझें, आगे चलते हैं। चलिए, लिखा है द सर्वेंट said to the master, let me go to walk। जैसे लिखा है द सर्वेंट सेड टू मी, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, मालिक ने नौकर, द सर्वेंट मतलब नौकर ने मालिक से कहा, तो इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे भाई। तो यहाँ आप बदल सकते हैं इसको, क्या, द सर्वेंट, सेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, रिक्वेस्टेड, यहाँ हो जाएगा द मास्टर। भैया दुई तरीके से, पहला टू वाला बना लो, तो यहाँ हो जाएगा आपका टू, लेट है तो हो जाए लेट, मी फर्स्ट पर्सन, सर्वेंट के अकॉर्डिंग जब बदलेंगे तो सर्वेंट का मतलब कोई मेल हुआ, और मेल को मानेंगे आप क्या, ही, तो जैसे आई के बाद मी तो ही के बाद हिम, गो है तो हो जाए गो, टू है तो टू, वॉक है तो हो जाएगा वॉक। एक नियम ये रहा, और इसी का हम दूसरा रूप कैसे बनाएंगे ये भी जान लेते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, और वो दूसरा तरीका आपका क्या है जान लेते हैं। यहाँ द सर्वेंट है तो ये द सर्वेंट, ठीक,
रिक्वेस्टेड है तो हो जाए रिक्वेस्टेड, ठीक। द मास्टर तो हो जाए द, यहाँ द मास्टर है तो हो जाए भैया द मास्टर, ठीक। अब टू की जगह पे क्या लिखना है? अब टू की जगह पे हमको लिखना दैट, क्या लिख देना है? दैट। और दैट के बाद ही जोड़ना ही माइट बी अलाउड, ALLOWED, अलाउड टू। अब जब यहां तक हमने लिख लिया लेट मी के, तो क्या हो जाए? गो टू वॉक, तो गो टू वॉक, क्या हो जाएगा? गो टू वॉक, ठीक है। तो इस तरह ये आपका मतलब ये दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया। और भी देखेंगे, चलिए एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा क्या है अगला क्वेश्चन? चलिए, ही सेड, he said let me go to help him, ठीक है। कैसे कहा है? let me go to help him। चलिए बना लेते हैं, इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। ही है तो ही, रिक्वेस्टेड है तो भैया मेरा क्या हो गया? रिक्वेस्टेड। अब यहाँ कामा हटाने के लिए टू, अब लेट को सीधे लिखेंगे लेट। अब यहाँ ही है, मान लो दे होता, यहाँ अगर दे होता, क्या होता? दे, क्या होता? दे सेड, तो हम भैया दे ही लिखते। क्या लिखते? दे ही लिखते। अब लेट मी है, लेट हो गया, मी को दे के अनुसार तो लेट देम, क्या हो जाएगा? लेट देम। फिर गो टू हेल्प, गो टू हेल्प हिम है तो ही गए, ठीक। या एक तरीका और है, इसको बदलने का एक तरीका और है, और वो तरीका है क्या? चलो जान लेते हैं। दे है, दे, यहाँ क्या है? रिक्वेस्टेड है तो हो जाए रिक्वेस्टेड। टू की जगह पे क्या लिख देना है आपको? दैट। अब दैट के बाद फिर क्या लिखना है? अब दैट के बाद हमको क्या लिखना है? ही माइट बी अलाउड, क्या लिख देना है? ही माइट बी अलाउड। अलाउड के बाद भी होता है टू, ठीक। अब हमने क्या लेट मी की जगह पे लिख दिया, तो गो टू हेल्प हिम, तो वही लिख दो, गो टू हेल्प हिम। तो गाइस इस तरह से आज हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया लेट का। लेट में यूज ऑफ लेट अस और यूज ऑफ लेट मी। बहुत सीरियस क्लास रहा, किसी तरह का कोई इंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास चला आप लोगों का। तो हो सकता है किसी को ये लगे कि सर जी आप तो बड़ा बोरिंग पढ़ा दिए, तो बोरिंग नहीं भाई, थोड़ा सा आज सीरियस क्लास चला, यही ना कहेंगे कि थोड़ा सा क्लास सीरियस चला, कोई इंटरटेनमेंट नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हर क्लास में होता रहता है, अगर एक क्लास में नहीं हुआ तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह से आप लेट अस और लेट मी का प्रयोग करके इसका एक्सरसाइज कर लेंगे, और इसमें अगर कोई त्रुटि आती है, कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज का ये क्लास होता है खत्म। अभी इम्परेटिव में एक आध दो कम से कम 2 क्लास चलेगा, तो अगले क्लास में लेट के साथ साथ और क्या यूज होगा उसको लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।